विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा? अगर इस चीज की जानकारी विवाह के पहले पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा कि आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से भी हम समस्या का समाधान करके निवारण प्राप्त कर सकते हैं, या फिर समस्याओं को काटना कैसे है, उसे कम कैसे करना है, इस चीज की जानकारी हमें मिल जाएगी, हम उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह कौन सी टेक्निक है? अक्सर हम विवाह चेक करने के लिए, विवाह करने के लिए हम अपनी लग्न कुंडली चेक करवाते हैं, कुंडली मिलान चेक करवाते हैं, गुण चेक करवाते हैं, नाड़ी दोष देखते हैं, भुकुट देखते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही हम विवाह आगे तय करते हैं। इसके साथ हमारी लग्न कुंडली में एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे चेक करके हम ये जान सकते हैं कि विवाह के बाद का जीवन हमारा कैसा बीतने वाला है, या फिर जो छोटी मोटी समस्याएं कोई प्लेनेट, कोई ग्रह उत्पन्न करेगा भविष्य में, तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम है उपपद लग्न, जिसे हम शॉर्ट में यूएल भी कहते हैं। यूएल को जानने के लिए आप लोगों का जो हथियार है लग्न कुंडली, आपके पास रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाना है, ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर टाइप करना है, जो भी आपकी फ्रेंडली वेबसाइट मिल रही है यूजर फ्रेंडली, वहां पे जाके अपनी बर्थ डिटेल फिल कर दीजिए, अपनी लग्न पत्रिका ओपन कर लीजिए। लग्न पत्रिका एक बार आपकी ओपन हो गई तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा कि कैसे चेक करना है, कैसे उपपद लग्न की कुंडली आप लोगों को बनानी है या फिर देखना है, कैसे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि आप लोग अपने विवाह में आगे आने वाली समस्याओं को कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से विनम्र निवेदन, प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि यह हेल्प, ये जानकारी आपके दोस्त लोग तक, रिश्तेदारों तक पहुंच सके और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस में आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर लग्न कुंडली दिख रही है और एक यूएल दिख रहा है जिसे हम उपपद लग्न कहते हैं, तो यहां पे आप लोगों को फिलहाल के लिए इसे अभी नहीं देखना है। आप लोगों को सिर्फ लग्न कुंडली देखना है जो D1 यहाँ पे लिखा हुआ है। लग्न कुंडली अगर आप देखेंगे तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्रमा भी पहले भाव में बैठे हैं, वृश्चिक राशि हो गई। यहाँ पे देखा क्या जाए, यहाँ पे उपपद लग्न निकालने के लिए आप लोगों को हमेशा 12th हाउस 12वां भाव देखना है। क्यों 12वां भाव देखना है? 12वां भाव बेडरूम भी होता है, इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं ये विवाह से भी जुड़ा हुआ है। तो लग्न कुंडली में आपको 12वां भाव बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 12वें भाव से आपको क्या देखना है? ये देखना है कि 12वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र अपने घर से कितनी दूरी पे बैठे हैं? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो आपको यहां से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो शुक्र अपने भाव से 6 घर दूर बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यहाँ पे बात खत्म हो जाती है? नहीं। शुक्र अपने भाव से 6 घर दूर बैठे हैं। तो अब आप लोगों को उपपद लग्न निकालने के लिए, यूएल निकालने के लिए यहां से 6 भाव और काउंट करना है। कोई भी प्लेनेट आपका 12वें भाव से जितने घर दूर बैठेगा वहां से आप लोगों को उतने ही घर और काउंट करना है, आगे जाना है कि मेरा कौन सा हाउस, कौन सा भाव आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हम आए, अब यहां से हम फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अभी शुक्र से हमने काउंट किया तो 6 भाव आपका 10th हाउस में आता है। अब 10th हाउस में 6 भाव आ रहा है, तो ये जो 10th हाउस है आपका, ये है उपपद लग्न। यहां से बनेगा आपका यूएल का लग्न, जो कि आपके विवाह के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को देगा। इससे पहले मैं आप लोगों को यह शेयर करना चाहता हूं कि 2 इसमें ऐसी टेक्निक है जो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, नहीं तो आप यहां पे गलती कर बैठेंगे। तो पहले इसे समझते हैं, इसके बाद हम आगे आपसे वो टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मेरा 10th हाउस आया जहां पे 5 नंबर की राशि लिखी हुई है, अब मुझे सबसे पहले एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये देखना है कि आपके 7th हाउस से, जो लग्न कुंडली में 7th हाउस होता है, ये होता है विवाह का घर। अब 7th हाउस से जो आपका 10th हाउस यूएल आया है, उपपद लग्न आया है, ये कितने भाव दूर आया है? तो 1 2 3 4, ये 4 भाव दूर आया है। अब 4 भाव दूर आया है तो यह तो बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। 4 भाव को आप इस तरीके से 4th हाउस के तरीके से ले सकते हैं। तो 4th हाउस हमें क्या देता है? सुख देता है। तो एक हिसाब से आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन बनती है कि विवाह के बाद आपका सुख, समृद्धि, वाहन मिलने के, घर बनने के, प्रॉपर्टी बनने के योग तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी बात नहीं होती है, हमें राशि भी देखनी है। हमें उस राशि पर किस प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, किस राशि का एस्पेक्ट आ रहा है, ये भी देखना है। फिर कौन सा प्लेनेट वहां पे बैठा है।
तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि उपपद लग्न की यूएल की एक कुंडली बना दूंगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब आपको देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने 5 नंबर की सिंह राशि की कुंडली बना रखी, यहाँ पे लग्न में 5 नंबर लिखा और बाकी सब क्रमांक में वैसे ही मैंने लिख दिया, 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आपके यूएल का जो लग्न है, उपपद लग्न जो है, ये सिंह राशि का बना हुआ है और मैंने बाकी सारी राशियां वैसे ही क्रम में लिख दी। जो प्लेनेट मेरे लग्न कुंडली में बैठे हुए थे उसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेनेट को बिठा दिया है, वह उसी राशि में बैठेंगे, हाउस के हिसाब से नहीं, राशि के हिसाब से। अगर आपने राशि के हिसाब से कुंडली बनाई है तो जो प्लेनेट लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठे थे वो यूएल चार्ट में भी उसी राशि में बैठेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके आगे क्या देखना है? इसके आगे देखना है कि मेरा जो यूएल का चार्ट बना है, इसका फर्स्ट हाउस कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे केतु बैठा हुआ है। जब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, केतु क्या होता है, थोड़ा डिटैचमेंट का प्लेनेट होता है। चलिए यहाँ पे तो केतु बैठे हैं, एक जगह से थोड़ी सी समस्या इस विवाह में देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ अब इस राशि के स्वामी कहाँ पे बैठे हैं? इस राशि के स्वामी जो सूर्य देव हैं, ये बैठे हैं अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। अगर लग्न लॉर्ड जो है अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या विवाह में आने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपके यूएल को, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके विवाह का चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे जुपिटर का, गुरु का एस्पेक्ट कहीं से आ रहा है? नहीं, गुरु आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इनका एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में नहीं आ रहा है। तो मतलब गुरु भी कहीं से आपके विवाह में इसे सेफ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये शादी तो हो रही है, लेकिन शादी के बाद, जैसे फर्स्ट हाउस में केतु होने के मतलब कि शादी के लिए पहली बात तो बहुत जल्दी मन मानता नहीं। हमेशा ये अच्छा होता है कि मैं अकेले रहूं, शादी ना करूं, विवाह ना करूं। लेकिन अगर विवाह घर वालों के कहने पे, या फिर एक दशा पीरियड आती है सप्तम भाव में लग्न कुंडली की, या फिर गुरु जब गोचर करते हैं, अगर हमारा विवाह हो भी जाता है तो उसके बाद जब यूएल में यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो केतु क्या डिटैचमेंट की फीलिंग लेके आते हैं, अकेलेपन की फीलिंग लेके आते हैं। लोग अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं, विवाह से थोड़ा डिटैच होने लगते हैं, ये सारी परेशानियां देखने को मिलती है। ऊपर से जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो वह भी एक कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान करने की संभावना बढ़ा देते हैं। अभी इस जातक को यहाँ पे ये पता चल गया कि मेरे फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है यूएल चार्ट में, जो कि विवाह के लिए मैंने उपपद लग्न बनाया हुआ है। तो अब वो जातक क्या करेगा? सबसे बढ़िया, सबसे सटीक, जो अच्छा उपाय है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अब वह जातक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इन्हें केतु की शांति पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि जो पूजा होती है ना, सबसे नंबर 1 पे काम करती है। या तो ये खुद जप करें, लेकिन केतु के जो मंत्र उच्चारण होते हैं वह कलयुग के हिसाब से 4 गुना होते हैं। जैसे सतयुग में अगर उनका टोटल काउंट जो है 17,000 है, तो वह 4 गुना बढ़ जाएगा, 68,000 हो जाएगा कलयुग में। तो 68,000 जप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो किसी पंडित जी द्वारा, ठीक है, या तो हमें कॉल करें, हम अरेंज करवा देंगे। तो अब ये जातक क्या करेंगे कि किसी पंडित जी द्वारा 68,000 जप करवाएंगे केतु का, प्लस उसका दशमांश, मतलब 75,000 के आसपास जप करवाएंगे केतु के। जब केतु शांति करवाएंगे तब जाके कहीं पे इनके विवाह में ऐसा देखने को मिलेगा कि केतु शांत हो गया तो अच्छा हो गया। उसके बाद जो लग्न लॉर्ड है सूर्य, वह बैठे अष्टम में, तो सूर्य की भी शांति करवाना अच्छा होगा, या फिर सूर्य को जल देना तांबे के लोटे में प्रतिदिन, या फिर सूर्याष्टकम पढ़ के रविवार के दिन, संडे के दिन ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जप करके भी अगर ये करते हैं, तभी भी इनकी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो सकता है, अगर किसी का बजट नहीं बनता है तो। नहीं तो केतु और सूर्य की पूजा करवाना, ग्रह शांति पूजा करवाना तो बहुत अच्छा उपाय है इस चार्ट के लिए। तो ये जातक जैसे ये करवाएंगे, इनको पता चल जाएगा। अब ये विवाह करने वाले हैं तो इन्हें पता चल गया कि मुझे विवाह के बाद क्या करना है, किस ग्रह की शांति की पूजा करवानी है, कैसे मैं अपने विवाह को बचा सकता हूं। ऐसे ही आप लोग भी अपने विवाह की सारी जानकारी उपपद लग्न से जान सकते हैं, यूएल चार्ट से जान सकते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण चार्ट होती है, इतना महत्वपूर्ण चार्ट होता है कि आपके विवाह के बाद का जीवन कैसा बीतेगा सब कुछ आप लोगों को बता देता है। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो जो आप लोगों को स्क्रीन पे ये लग्न चार्ट दिख रहा है, जैसे आप लोग अपने
ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड को देखेंगे कि कहां पे बैठे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आपका 2 3 4 8 9 10 यही भाव आना चाहिए। मतलब कि ये कहां पे बैठे हैं और वहां से उतने ही भाव दूर वापस आप लोगों को गिनना है। जैसे मैंने शुक्र को गिना 6 भाव दूर और शुक्र के बाद यहां से 6 भाव दूर गिना तो आपका 10th हाउस आया। तो ऐसे आपका 8th हाउस आ सकता है, 9th या 10th हाउस आ सकता है। उसी तरीके से सेकंड हाउस आ सकता है, थर्ड हाउस आ सकता है, फोर्थ हाउस। बाकी हाउसेस क्यों नहीं आ सकते, वो आपको खुद ट्राई करना चाहिए। ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि आप लोगों को ट्राई करना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसमें कि आप लोगों का कभी भी 6th हाउस और 12th हाउस नहीं आएगा। अगर ये आएगा तो इसमें आप लोगों को क्या टेक्निक यूज करना है। जब भी आपका 12th हाउस आएगा, अगर समझ लीजिए 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप लोगों को यह इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करनी कि यहां से 10 घर दूर गिनना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोगों को 9th हाउस कंसीडर करना है। 12th हाउस आप लोगों को कभी भी कंसीडर नहीं करना अगर 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप लोगों का काउंट करने के बाद 6th हाउस में आ रहा है, जो आप लोगों का 12th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ, वहां से जो भाव आपने काउंट कर लिया, ये 6th हाउस आ रहा है ना, तो यहाँ पे वापस आप लोगों को 10 घर दूर गिनना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो थर्ड हाउस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को काउंट करना है। आप लोगों को 6th हाउस और 12th हाउस को कभी कंसीडर नहीं करना। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक आप लोग चेक करते समय आप लोगों को मिल सकता है और आप लोगों की प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है या फिर आप लोगों के उपाय भी किसी अन्य ग्रह को लेकर हो सकते हैं जिसका नहीं करना है। इसके अलावा और भी टेक्निक होती है यूएल चार्ट में, जिसे जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा पहले यहां तक सीखना पड़ेगा, जिसे जानने के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को यह पता चलेगा कि और कौन कौन सी टेक्निक होती है और क्या क्या हम कर सकते हैं यूएल चार्ट के अंदर, क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ ही आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये चार्ट बनाने में या फिर कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को विवाह से रिलेटेड, तो नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को उत्तर देने के लिए या फिर आपके कॉल का जवाब देने के लिए। मुझे इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में नए टेक्निक के साथ। हरिओम।